वो दूसरे से पूछ रहे 14 अगस्त कौन सी तारीख को होगा। आप भी उसी तरह की तारीख में बैठे हुए हैं। तो कम से कम आप इनाम नहीं दे सकते, दाद तो बनती है नहीं बनती भाई? बोलिए, ज़ोर से बोलते हैं, बनती है नहीं बनती? अब आप कहेंगे जनाब हम इनको सुभान अल्लाह कहेंगे, माशाअल्लाह कहेंगे, ये इनाम मांगेंगे। इनाम नहीं मांगते, ये तो वो मखलूक है उलमाए किराम जो अपने किए का अजर और अपने किए का इनाम सिर्फ अल्लाह से तलब करती है। लेकिन ये इनाम के मुस्तहिक हैं कि नहीं? थोड़ा सा बोलें। जो कहते नहीं है वो बिल्कुल ना बोलें। जो मानते हैं कि इतनी मेहनत के बाद, आपको जानते हैं कि ये जितना प्रोग्राम आपने सुना, इसके पीछे इन उलमा का कितना खून जला है, कितनी मेहनत है, कितनी अर्क रेजी है। आप तो अदब के साथ अपने बच्चे को घर में सलाम नहीं सिखा सके। क्या ख्याल है भाई? दाद देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? तो सबसे पहले सुभान अल्लाह कह दें, ज़ोर से माशाअल्लाह कह दें। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से इन बच्चों के लिए और इनके साथिया इकराम के लिए अपनी तरफ से ऐलान करता हूँ, नगद इनके लिए 20,000 रुपये ऐलान। ये इनकी दावत है। इनके साथिया इकराम अपनी तरफ से मुफ्ती साहब को मैं दे दूँगा, वो इनमें तकसीम करना चाहें, इन्हें खाना खिलाना चाहें, और यही हक़ आपका भी बनता है। हम तो गरीब लोग हैं, मौलवी हैं, अगर हम इतना करते हैं तो आपको इससे ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है जी, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह फिर ढीली हो गई। इंशाअल्लाह तो कह दें, देने वाली ज़ात अल्लाह की, ऊंची आवाज़ से कह दें इंशाअल्लाह। जी। आज का जो उन्वान है पाकिस्तान जिंदाबाद सेमिनार, हम में से बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात है कि शायद सन 1947 में रात को सोए थे तो सुबह पाकिस्तान बना हुआ था। ये प्लेट में मिला है या दस्तरखान पे मिला है, ऐसा नहीं है। 1857 से लेकर 1947 तक कुर्बानियों की वो तारीख़ है कि तारीख़ इंसानी की इससे बड़ी हिजरत ना इससे कहीं पहले मौजूद है ना बाद में मौजूद होगी। तारीख़ इंसानी की सबसे बड़ी हिजरत। आज मुख्तलिफ़ तकरीब आप भी टीवी पर देखते हैं, हम भी देखते हैं। मैंने कल 2 टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए भी ये बात कही है, मुख्तलिफ़ सवालात उठाए हैं। एक परचम लहराने वाला बंदा जब परचम लहराने के लिए आता है, वो फजर की नमाज भी नहीं पढ़ता। उसे ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान जो बना था इसकी बुनियाद क्या थी। हकीकी और सच्ची बात यह है, मैं वुज़ू में बैठा हूँ, उलमाए किराम की मौजूदगी में ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि इस पाकिस्तान को बनाने में कौम के साथ 90% नहीं 99% किरदार अगर किसी का था तो वो उलमाए किराम का था। और सच्ची बात यह है कि ये पाकिस्तान 1947 में गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज़ से आज़ाद हुआ था, मगर उनके ग़ुलामों काली चमड़ी वाले अंग्रेज़ से आज तक ये आज़ाद नहीं हुआ। आज भी असम्बली में यही लोग बैठे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अजीम रुख ये है कि पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नेमत नहीं, आलम इस्लाम के लिए बड़ी नेमत है। कहते हैं बेशक। अब चूंकि आपके पास प्रूफ नहीं है, मैं गुज़श्ता साल इन्हीं दिनों में तुर्की में था। तुर्की के अंदर मुहाजिरीन का, शामी मुहाजिरीन का सबसे बड़ा कैंप मौजूद है। और ये वो मुहाजिरीन हैं कि जिनमें बेशुमार औरतें वो हैं जिनका नाम आयशा और हफ्सा है। एक खातून से मैंने पूछा, जिसकी उंगलियां भी कटी हुई हैं, हाथों की भी पैरों की भी, मैंने पूछा आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? कहने लगी जब हमें ये कहा गया कि तुम्हें हिजरत की इजाज़त दे दी गई है तो ख्वाहिश ये पूरी नहीं हुई, दिली तमन्ना ये थी कि अगर हम हिजरत करके जाएं तो पाकिस्तान में जाएं। शायद इस पाकिस्तान की कदर और कीमत को हम नहीं समझ सके। मैं मस्जिद नबवी के इमाम अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी के यहाँ बैठा हुआ था उनकी मजलिस में अभी रमज़ान से पहले। तो उनके बेटे अब्दुल्ला हुज़ैफ़ी जो अब तरावी भी पढ़ाते हैं मस्जिद नबवी में, मदीना की तारीफ़ चल रही है। मदीना लाज़मी बात है, सारी दुनिया में हमारे नज़दीक सबसे मोहतरम है, मुकर्रम है, मुहतशम है।
तो मदीना की बात चलते चलते अब्दुल्ला खुज़ैफ़ी ने कहा कि ये अर्ज़ पाक तो मक्का और मदीना की वजह से मोहतरम है, वरना हमारे लिए पाकिस्तान भी इतनी ही हैसियत रखता है। ये पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, आलम इस्लाम के लिए बड़ी नेमत है। अभी मुफ्ती साहब यहाँ एटम बम की बात कर रहे थे, तो मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब ने भी चंद दिन पहले हवाला दिया उसका। अरब के अंदर फ़हमी हवेवच एक बहुत बड़ा लिखारी है, बहुत बड़ा दानिश्वर है। अब उसके फ़ौत होने के बाद उसकी बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। जिस ज़माना में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, क्या किए, थोड़ा सा बोले, एटमी धमाके किए, तो वो इतना बड़ा लिखारी है कि सुबह सबसे पहले लोग उसकी तहरीर का इंतज़ार करते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ कभी हमें हैज़ा होता था, उलमाए कराम जानते हैं कि जब तक जुमेरात को ज़रब मोमिन ना पढ़ लेते उस वक़्त तक खाना हज़म नहीं होता था। तो इस तरह अरब दुनिया के अंदर फ़हमी का कालम या तहरीर आने का लोग इंतज़ार करते थे। तो पाकिस्तान के अंदर जो एटमी धमाके हुए तो उसकी जो पहली तहरीर थी, उसने पहली तहरीर में दुनिया के सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन को मुखातब किया और इसराइल को मुखातब करके उसने क्या कहा, इसराइल, आज के बाद तुमने हमसे होश में बात करनी है। कैसे बात करनी है? अब वो रहने वाला कहाँ है? मिस्र का, तिब का, और एटमी धमाके कहाँ हो रहे हैं? पाकिस्तान में। लेकिन वो इसराइल को मुखातब करके एक मिस्री कालम निगार क्या कह रहा है? कहते हैं इसराइल होश में रहकर बात करना, क्योंकि अब हम एटमी ताकत बन चुके हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है, मैं कुछ अर्सा पहले की बात है, एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनकी महफ़िल में, मजलिस में बैठने का, बुज़ुर्गों की महफ़िल में अक्सर हाज़िर होने का मौका मिलता रहता है, तो कुछ ना कुछ हम सुनते रहते हैं। तो मुझे एक बड़ी अजीब बात पता चली, हमारे पड़ोसी मुल्क में अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, तो जब अमेरिका बड़ी तेज़ी के साथ शातिराना अंदाज में पूरी दुनिया के नेटो को लेकर आया और हज़रत अमीरुल मोमिनीन से किसी ने कहा, हज़रत अफ़गानिस्तान तो अब से जाने लगा है, तो हज़रत की ज़ुबान पे जो जुमले थे उस जुमले का रावी आज भी ज़िंदा है, और वो इतना बड़ा रावी है कि मैं समझता हूँ कि उनके पाए का इस वक्त इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हज़रत ने जो जवाब दिया, अगर पाकिस्तानी होकर भी हमारे दिल में वो मोहब्बत ना आए तो इससे बड़ी अफसोस की कोई बात नहीं होगी। हज़रत ने फरमाया, अफ़गानिस्तान जाता है, चला जाए, फिर आ जाएगा, फिर चला जाएगा, मगर जब तक पाकिस्तान मौजूद है दुनिया में इस्लाम का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये वो पाकिस्तान है जिससे उम्मीदें पूरी दुनिया को लगी हुई हैं, और पाकिस्तान ऐसे नहीं मिला। मैं कल पाकिस्तान के मुतालिक थोड़ा पढ़ रहा था, तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मौलाना फ़तेह अली के तक़वे का जिक्र किया है, आप जानते हैं वो मौलाना फ़तेह अली कौन है? वो मौलाना फ़तेह अली किरालवी वो हैं कि जब ये पाकिस्तान में दाखिल होने लगे, इनके बचपन में इनके तक़वे का जिक्र कौन कर रहा है? मौलाना थानवी। ये उलमा ही जानते हैं कि मौलाना थानवी क्या थे। जो आज उनकी हकीमुल उम्मत पढ़कर जुमा पढ़ाते हैं, वो जानते हैं कि थानवी किसका नाम है, थानवी किस शख्सियत का नाम है। और अगर आपने फिर भी हज़रत थानवी को समझना हो तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल से पूछिए कि हज़रत थानवी किसको कहते हैं। तो हज़रत थानवी जिस मौलाना फ़तेह अली के बचपन में उसके तक़वे का जिक्र करते हैं, वो मौलाना फ़तेह अली जब गविंडी बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल होने लगे तो सिर्फ़ 1 किलोमीटर फासले पर उनके 7 बेटों और 4 बेटियों को कितने बच्चे बन गए? आप वालिदैन बैठे ना, उलमाए किराम भी माँ बाप हैं, ज़रा अपने हाथ पे, अपने सीने पे हाथ रखे ना कि आपका नालायक से नालायक बच्चा भी आपको कितना प्यारा है। आज के कितने ही मोहतरम उस्ताद हो, मुफ्ती तलहा साहब हो, मुफ्ती उस्मान साहब हो, मुफ्ती तैयब साहब हो, मौलाना हमज़ा साहब हो, मौलाना सईद साहब हो, हाफिज़ जायद साहब हो, ये कितने ही आपके नज़दीक मोहतरम हो, मगर ये एक लाठी मारें तो आप बर्दाश्त करते हैं? जी मेरे बच्चे के हाथ पे लाठी मारी, हालांकि वो उस्ताद हैं। इनके सामने सिखों की किरपानों ने इनकी 4 बेटियों को उल्टा लिटाया, चारों बेटियों के सर कलम किए,
चारों बेटियों के सर कलम हुए, 7 बेटों के सर कलम हुए, 11 बच्चों के सर कलम हुए। गविंडी बॉर्डर से इस तरफ जब इन्होंने कदम रखा तो फौजी अब्दुल हमीद कहता है, मैंने कहा देखूं तो सही इस बूढ़े बाबा फतेह अली का क्या हौसला है। मैंने कहा बाबा जी आपके सामने तो आपकी सारी औलाद शहीद कर दी गई है। कहा बेटा मेरी औलाद पाकिस्तान के खाते में लगी है, मैं अल्लाह से नाउमीद नहीं हूँ, अल्लाह ने मेरे बच्चों के सदक़े में इस्लामी रियासत बना दी। ये मौलाना फतेह अली देवबंदी थे। ये 1947 की रात को आपके और मेरे बड़े सोए थे और सुबह उठ के पाकिस्तान नहीं बना था। फतेहपुर से लेकर दिल्ली की जामिया मस्जिद तक सिर्फ 9 महीनों के अंदर 36,000 उलमा को शहीद किया गया। कितने हज़ार? जब सब तोपें ख़त्म हो गई ना तो फिर वो तोपें अंग्रेज़ ने लाई जो बिल्कुल ठीक थी, उन तोपों को निकाल के लाया तो फैसला किया कि अब 2-2 उलमा को बांधा जाएगा। ये 2-2 उलमा जो तोपों के सामने लाकर बांध कर इनके टुकड़े हवा में बिखेर दिए गए, ये अपने वक़्त के मुजद्दिद थे, ये अपने वक़्त के इल्म अमल के बहरे बेकरार समंदर थे। ये कोई आम लोग नहीं थे कि गली कूचे से पकड़ कर किसी जानवर को भी यूँ मारना, ज़िबा कर देना बड़ा जुल्म है। मगर ये आए, इन्हें तोपों के सामने यूँ करके बांधा गया, हाथ इधर बंधा हुआ, दूसरा हाथ इधर बंधा हुआ। ऐसे आलम में कलमा हक कहना ये सिर्फ उस मौलवी का काम है जो देवबंदी कहलाता है। और ये कौन से उलमा थे? इनको जब बांधा गया तो लिखने वाला, सुनने वाला क्या कहता है? कहते हैं एक तोप के सामने खड़े होने वाला नारा क्या लगाता? आपकी दारुल पसरूर के अंदर पसीना आने पे आवाज़ नहीं निकल रही, मगर सलाम है उन उलमा को, उनकी दाढ़ियों को जो काट दी गई, उनके वजूद को जो उड़ा दिए गए, उनको जो कड़ाहों में डाल दिए गए, उनको जिनके टुकड़े ज़िबा कर दिए गए, उनको कि जिनके सामने, आंखों के सामने उनकी औलादें ज़िबा कर दी गई। वो फिर भी एक तोप के सामने खड़ा होने वाला बुज़ुर्ग आलिम क्या नारा लगाता है? पाकिस्तान का मतलब क्या? कह दे। दूसरा क्या नारा लगाता? दस्तूर पाकिस्तान क्या? जवाब क्या आता? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक तरफ से नारा लगता, दूसरी तरफ से जवाब आता। इसके अलावा कौन सा नज़रिया था जिसकी बुनियाद पर हमने पाकिस्तान लिया? अभी यहाँ एक बच्चे ने इंग्लिश में तकरीर की या अरबी में, उसने सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया कि अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए मस्जिद की तरह है। किसकी तरह? आप जानते हैं कि ये मौलवी आज किसी को बर्दाश्त क्यों नहीं है? अब आप कहाँ बैठे? बोले मस्जिद में बैठे हैं, तो मस्जिद में आप नजासत बर्दाश्त करेंगे? गलाजत बर्दाश्त करेंगे? आप अपनी गंदी जूतियाँ बड़ी कीमती हैं, बड़े अच्छे ब्रांड की हैं, मगर नापाक हैं, कहाँ उतारी हैं? अगर पाकिस्तान मस्जिद है तो इस मस्जिद के अंदर हम क्यों गलाजत को बर्दाश्त करें? हम कादियानी को क्यों बर्दाश्त करें? हम रवाफिज को क्यों बर्दाश्त करें? हम नजासत को क्यों बर्दाश्त करें? मस्जिद होने का यही मतलब है कि पाकिस्तान मस्जिद है और पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसी कुव्वत को जो नज़रियात इस्लाम या नज़रियात पाकिस्तान की मुखालिफ होगी उसे बर्दाश्त, कानूनी और आईनी तरीके से उसका मुकाबला किया जाएगा। बहुत बड़ी ज़्यादती होगी अगर मैं यहाँ नाम न लूँ हज़रत मौलाना जाफ़र थानीसरी रहमतुल्लाह अलैह को। ये जाफ़र थानीसरी कौन थे? इनके तरबियत याफ्ता लोग वो लोग थे जो बालाकोट में आकर जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। जब इनको अंग्रेज़ ने पकड़ा तो अंग्रेज़ ने कहा जाफ़र तू कितने रूप अपनाएगा, जिस रूप में छुपेगा उसी में पकड़ा जाएगा। तो मौलाना जाफ़र थानीसरी ने क्या खूब जवाब दिया अंग्रेज़ की अदालत में खड़े होकर, फरमाया तू जितना मुझे पकड़, मेरे बच्चों को पकड़, तू जितना मुझे पकड़ा जाएगा बिल आखिर तू ही जकड़ा जाएगा। और आज जब 1947 आया तो आप जानते हैं कि ये कैसे जकड़ा गया? 24 के अंदर हमारा मुआहदा हो रहा है। 1924 में तुर्कों के साथ मुआहदा हो रहा है कि पूरी दुनिया में कोई इस्लामी हुकूमत नहीं बनेगी, पूरी दुनिया में शरीयत के मुताबिक कोई खिलाफत कायम नहीं की जाएगी। मगर ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, मेरे आका का मौजज़ा है, ये कुरान करीम का एजाज़ है, ये इस्लाम का एजाज़ है कि मदीना के बाद नज़रियाती तौर पर 24 और 47 में कितना कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। 47 के अंदर खालिसतन वो रियासत बन रही है जिसकी बुनियाद क्या है? कलमा तय्यबा ला इलाहा, ज़ोर से बोलिए, ला इलाहा, ला इलाहा। इसके अलावा इस मुल्क की और कोई बुनियाद नहीं है। मैं हर मुल्क के अंदर, हर शहर के अंदर एक पार्क होता है। शायद बात लंबी हो रही है, आप भी थके हुए हैं। ग्रीन मुबज़रा के नाम से अल ऐन अबू ज़ेबी के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क है जिसे पूरी दुनिया देखने के लिए आती है। हमने 2016 का 14 अगस्त वहाँ मनाया, चूँकि मैं दुबई में था। तो आप हैरान होंगे, शायद अगर आपका दिल थोड़ा सा नरम हुआ तो आपकी पित्ता पानी हो जाएगा, आंखें नम हो जाएंगी। हमने वो परचम लहराया, केक काटने की कोशिश की, दुबई से, अल-फजीरा से, शारजा से अपने तमाम दोस्तों को दावत दी कि भाई आ जाएं, 14 अगस्त इकट्ठे मनाते हैं। परदेश होता है, परदेश में मुश्किलात होती हैं, तो हमने 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, जमा किया। खुलासा मुख्तसर, जब खाना खा के फ़ारिग हो चुके, लोग दाएँ बाएँ जाने लगे, तो हमारे करीब एक इंडिया की फ़ैमिली बैठी हुई थी। उस इंडिया की फ़ैमिली में एक बूढ़ी खातून है। उस बूढ़ी खातून ने मुझे इशारा किया, बेटा मेरे करीब आना। वो इंडियन लिबास में थी। मैं चला गया, बेटा पाकिस्तानी हो? बड़ी साफ़ उर्दू। मैंने कहा जी पाकिस्तानी है। बेटा पाकिस्तान कैसा है? बेटा पाकिस्तान कैसा है? मैंने कहा जी पाकिस्तान बहुत अच्छा है। कहा आज 14 अगस्त है? कहा जी 14 अगस्त है। आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा जी पाकिस्तान की 14 अगस्त की खुशी में पाकिस्तान को सेलिब्रेट करने आए, केक काटने आए। कहा बेटा जब पाकिस्तान जाओ ना, तो जब तक तुमसे हो सके तुम हर पाकिस्तानी को मेरा सलाम कहना और हर पाकिस्तानी से कहना कि पाकिस्तान की हिफाजत करना। मैंने कहा अम्मा ये बात तो ठीक हो गई, मगर आप बताइए आप कौन हैं? तो बूढ़ी माँ ने सर झुकाया, यूँ टिशू के डब्बे से टिशू खींचा, अपनी आंखें साफ़ की और कहा बेटा मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मगर पाकिस्तान की मोहब्बत में जब मेरे माँ बाप पाकिस्तान जा रहे थे तो मुझे सिखों ने मेरे माँ बाप से छीन लिया था और इस वक्त मेरे पेट से हिंदू और सिखों 9 बच्चों ने जन्म लिया है, मगर मेरी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत में कमी नहीं आई। ये आजकल के बाजे बजा के, मोटरसाइकिल के सलेंसर निकाल के ये रोडों पे घूमने वाले ये लोफर लफंगे क्या जाने कि पाकिस्तान के लिए कितनी इज्जतें लुटी हैं, कितनी माँओं ने, कितनी बहनों ने, कितनी बेटियों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए खुद दरियाओं में छलांगे लगाई हैं। ये दरियाए तवी कोई दूर तो नहीं, आपके करीब है। जाइए ज़रा उसके किनारे बैठिए और फिर उस वक़्त के लोगों से पूछिए कि कितने महीने तक इसका पानी सुर्ख रहा। शमशाद अली राना जो बुज़ुर्ग सहाफ़ी, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं अपने वालिदैन का इंतज़ार कर रहा था। जब ट्रेन अमृतसर से होती हुई लाहौर पहुंची तो मैं इस ट्रेन के जब डब्बों में गया तो डब्बों में लाशें भी खून में डूबी हुई थीं और मेरे पाँव भी टखनों से ऊपर तक खून में आ चुके थे। ये इंसानों का खून था, जानवरों का नहीं। कौन जानता है कि इस पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी गई। आज जितने पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान में, ये असम्बलियों में बैठे हुए काले गुलामों समेत, क्या इन्होंने कभी उन पाकिस्तानियों के लिए दिल से फातिहा पढ़ के दुआ भी की है? दोस्तों आखिरी बात यह है कि इस पाकिस्तान के असल रखवाले, इस पाकिस्तान के असल मुहाफिज यही मदारिस, इन्हीं मदारिस के ये उलमा और इन्हीं मदारिस के ये बच्चे। वरना तो मुफ्ती उस्मान साहब फरमा चुके हैं कि यहाँ हर बंदा चोर है। कौन है? और हर वो बंदा चोर है जिसका हाथ पहुँचा है। बच्चा वो वही है जिसका हाथ नहीं पहुँचा। पाकिस्तान को किसने माफ़ किया है? मैं कहता हूँ सबका ऑडिट करो। रब्बे काबा की कसम, ये एजाज़ की बात है, अगर किसी का दामन साफ निकलेगा तो वो मदारिस और मसाजिद के उलमा है। उसकी वजह ये है कि इनको आपने दिया ही कुछ नहीं। तो पाकिस्तान हमारे पास इस कायनात की सबसे अजीम नेमत है।
आज हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ दीन की बात करते हैं, आज अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, और पूरी दुनिया में इस्लाम की सबसे बड़ी उम्मीद की किरण पाकिस्तान है। ये जैसा भी है ये खड़ा है, ये लंगड़ा है तब भी खड़ा है, ये लूला है तब भी खड़ा है, ये जिस ढांचे में है, जिस हुजम में है, ये खड़ा है। इंशाअल्लाह हम देखें ना देखें, हमारी आंखें देखें ना देखें, हमारी नस्लें ज़रूर देखेंगी कि जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखकर हमारे बड़े आए, गर्दनें पेश की, इज़्ज़तें पेश की, कुर्बानियाँ दी, लुट गए, कट गए, कब्रों की पाताल में उतर गए। इंशाअल्लाह उस इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ एक दिन ये पाकिस्तान निज़ाम खिलाफत राशिदा के साथ इंशाअल्लाह अपने असली वजूद के साथ ज़रूर खड़ा होगा इंशाअल्लाह। ज़रूरत इस बात की है कि आज हम कितनी वफ़ा कर रहे हैं। और बात में कहते हुए भूल ना जाऊँ कि पाकिस्तान के फ़ौजी को आप जानते हैं जी, मैंने एक हदीस पढ़ी कि पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, मिट्टी के लिए, वतन के लिए शहीद मरने वाला, कत्ल होने वाला शहीद है। आज तो लोग उनकी शहादत में भी तबसरे करते हैं। जो अपने वतन के लिए मर जाए वो शहीद है, दून अर्ज़ ही फ़हुव शहीदुन, वो बेहतरीन शहीद है। मगर आज लोग उन पे तबसरे करते हैं। मैं उन फ़ौजियों को जो शहीद हो गए, उन पुलिस वालों को, उन इदारे के मुलाजिमीन को जो इस मुल्क के लिए शहीद हो गए, बॉर्डर पे हुए, अंदरून मुल्क हुए, जहाज़ में हुए, कहीं भी हुए, हम उनकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं। लेकिन अगला जुमला ये है कि वो फ़ौजी वर्दी में इस मुल्क के सिपाही हैं, और ये जो बैठे हैं, ये जो बच्चे बैठे हैं, ये बग़ैर वर्दी और बग़ैर तनहा के इस मुल्क के सिपाही हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से इस मुल्क में उस वक़्त से लेकर आज तक इसकी नज़रियाती बुनियादों के अंदर जितनी कोशिश, जितनी कावश, जितना खून उलमा का है वो किसी और का नहीं। और अब भी इसकी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करने वाले कौन है जी? कह दें कौन है? आप अपने लीडरों का, अगर आपका किसी पार्टी से ताल्लुक़ है तो नाम लेके बताएं, मैं उसका बायोडाटा निकाल देता हूँ। और मैं मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह से लेकर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से लेकर अपने आज तक के जो असम्बली में उलमा हैं, जो असम्बली में नहीं हैं, उनका डेटा मैं देता हूँ, आप निकाल के दे दें। अगर ये डेटा साफ़ है और आप जानते हैं कि इस मुल्क में उलमा का सबसे बड़ा अहम किरदार है, तो फिर आपका भी हक बनता है कि आप खुले दिल से उनका साथ दें। साथ देंगे इंशाअल्लाह, तावन करेंगे। और इस मुल्क के साथ आज तो हम अपने मुल्क को पता क्या समझते हैं? पाकिस्तान किसे समझते हैं? पाकिस्तान हम अपने घर को समझते हैं। हमारे घर की जो गली होती है उसे हम इंडिया समझते हैं, क्योंकि कचरा उठा के कहाँ फेंकते हैं जी? ये हमारी पाकिस्तानी सोच है। हम शऊर की दुनिया में इतना सा जीते हैं कि हमारे घर का कचरा सामने वाले के दरवाजे के सामने होता है। और अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, हमारे पड़ोस में मस्जिद है या मदरसा है, तो वो तो हमसे अजीरन होता है, वो हमसे परेशान ही होता है। कभी खुश नहीं हुआ कोई इदारे वाला, कोई मस्जिद, कोई मदरसा अपने पड़ोसी से खुश नहीं हुआ, वो हमसे हमेशा तंग ही रहता है। तो अपने दिल को वुसअत दें, और बजाय इसके कि आप पंजाबी बने, आप पठान बने, आप सिंधी बने, आप बलोची बने, आप मसलक में तफरकाबाजी में बटें, आप पाकिस्तानी बने। और पाकिस्तानी बनने की सबसे बड़ी बुनियाद एक ही है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा। जो पाकिस्तानी होगा वो पाकिस्तान और इस्लाम के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जो पाकिस्तानी होगा वो पाकिस्तान और इस्लाम के मामले में कभी ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान से भी ज़्यादती हो रही है और इस्लाम से भी हो रही है, हम बड़ी खामोशी से बर्दाश्त कर जाते हैं। आपने इस इदारे के इतने खूबसूरत प्रोग्राम को देखा, आपको ये बात इस प्रोग्राम के बाद समझ आ जानी चाहिए कि हमारी उम्मीदों का महवर वो नहीं जिन्हें आप वोट देकर असम्बलियों में पहुंचाते हैं। मैं बड़े वसूख के साथ ये बात स्टेज पर कह रहा हूँ, ज़िम्मेदारी के साथ, नाम नहीं लेता। मुझे सियालकोट के एक MPA साहब ने कहा कि हज़रत आप ये बताएं, ये MPA को वोट कौन देता है? आप लोग देते हैं ना। MLA को वोट कौन देता है? नारे भी आप लगाते हैं, गुन भी आप गाते हैं, असम्बलियों में भी आप भेजते हैं। मुझे उस बंदे ने कहा, जनाब ये जो हम बग़ैर वज़ू के जनाजा पढ़ते हैं,
इसकी कहाँ तक माफ़ी की गुंजाइश है? मैंने कहा है आप बग़ैर वज़ू के जनाजा पढ़ते हैं? उसने कहा मुफ्ती साहब दिन में 10-10 जनाजे होते हैं, इधर लोग जनाजे में खड़े होते हैं, उधर हमारी गाड़ी का इंतज़ार और होता है, हम प्रोटोकॉल में आ रहे होते हैं, अब हम उस वक्त वज़ू करने जाएंगे जनाजा पढ़ें? फिर एक दिन में 10-10 जनाजे हैं। आपने कभी आलिम के इंतज़ार नहीं किया जनाजे में? आलिम बेचारा आपसे पहले पहुंचा होता है, वहाँ आपके इंतज़ार में, मैयत के इंतज़ार में तकरीर कर रहा होता है, बयान कर रहा होता है, अभी 5 मिनट रह गए जी, अभी मैयत नहीं आई जी, मेरी बात सुन लें जी। जिनको आप वोट देकर भेजते हैं ना, वो आपका जनाजा भी बग़ैर वज़ू के पढ़ते हैं, और जो सुबह शाम आपकी सलामती की दुआएं मांगते हैं। मौलवी फजर पढ़ाता है, उसके बाद दरस कुरान देता है, दुआ के बाद उसके बाद दुआ करता है। दुआ में किसकी सलामती की दुआ करता है? आपकी। वो जनाजा पढ़ाता है, किसके लिए दुआ करता है? वो जुमे वाले दिन खुतबा देता है, किसे जन्नत में पहुंचाना चाहता है। ये सारी खैरखाही एक आलिम की, एक तालिब इल्म की, एक दीनी इदारे की किसके साथ है? आपके साथ है। वो बोलिए आपके साथ हैं। तो आपसे मेरा सवाल है, आपकी हमदर्दियाँ किसके साथ हैं? अफसोस नहीं है, दुख नहीं है? कभी अपने आप से भी सवाल किया करें। हम आदी हो गए ना, हम में हर बंदा एंकर है। वो हमारी एक एंकर बहन है, किरण नाज उसका नाम है, वो अक्सर कहा करती है, कहती है हम तो नाम के एंकर हैं, हर बंदे ही एंकर है, हम तो नाम के एंकर हैं। अब जैसे हर बंदा एंकर है, वैसे ही हर बंदा मुफ्ती है, हर बंदा फतवा दे रहा होता है। उलमा मौजूद होंगे, बात खुद करेगा, सवाल खुद करेगा। और अगर आपको सवाल करने का शौक़ है ना, कभी अपने आप से सवाल करें कि आज मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरी हमदर्दियाँ किसके साथ हैं? इतना सा सवाल आपको जो दिल से जवाब आएगा ना, उस जवाब पर आप सलाम पेश कीजिएगा। इन उलमा को भी, इन मसाजिद को भी, इन मदारिस को भी जवाब देने की ज़रूरत हमें नहीं, आपका दिल आपको ख़ुद जवाब दे देगा कि आप कहाँ खड़े हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे इस इदारे को, हज़रत मुफ्ती साहब के इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तमाम उलमा 2-2 मिनट बात करते, मगर ज़्यादती हुई, उनकी मौजूदगी में मैंने बात की। सबसे मादरत भी चाहता हूँ, और ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। वमा अलैना इल्लल बलाग।